महिलाएं खुद में ही एक प्रेरणा होती है, प्रेरणा स्रोत होती हैं। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम एक अच्छी लीडर होती हैं, तो हमें खुद ही हमें नेचर ने ऐसा बनाया है। और जब हमें थोड़ा सा पुश किया जाता है तो हम और निखर के सामने आती हैं। जितनी भी बहनें हमारी हैं ना, हम इनको कहीं ना कहीं इनको बहुत हम पुशअप कर रहे हैं कि आप आगे आए। और मैं बहुत ज़्यादा इन लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि दे आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग देयर वुमेनहुड, क्योंकि वो इंटरनल होता है। दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरनल, इट इज़ नॉट एक्सटर्नल। तो बस यही है हमारा। मेरे हस्बैंड और मेरी ननद ने मिलके मेरे प्राइवेट पार्ट को काट दिया था। तो शादी के बाद हमको जला दिया था। जला दिया गया। हाँ, मेरा हस्बैंड कभी बोलता था बाइक चाहिए, कभी बोलता था 1 लाख रुपया चाहिए। जो वाइट पैच विटलाइगो इसको बोलते हैं, तो इसको लेके समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ है। लाइक ये छुआछूत की बीमारी है, इससे शादी को एज ए गर्ल इससे शादी कौन करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो दाद देनी चाहिए ऐसी बहनों का जिनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है, जिन्हें जला दिया गया। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो खास करके महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन की बात आती है, अवेयरनेस की बात आती है। जिस अवेयरनेस में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वैसी महिला जो परेशान होती है अपने कई परेशानी, जैसे कि उनके साथ रेप बात करें, मोलेस्टेशन की बात करें, तमाम कई सारी बातें होती है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट में काम करने वाली हमारे साथ नेहा सिंह राठौर हैं। इनसे बात करेंगे आखिर आप ये कैंपेन कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं और कई लोगों को हेल्प किए हैं, क्या कहेंगे? आईजी विकास वैभव सर के द्वारा चलाया हुआ मुहिम है, उसमें तरह तरह के चैप्टर हैं और उसमें एक गार्गी शक्ति चैप्टर है जिसके अंतर्गत महिला उत्पीड़न को लेकर काम हो रहा है। और सबसे पहले तो सबको पता होना चाहिए कि महिला उत्पीड़न होता क्या है। तो महिला उत्पीड़न के अंतर्गत आता है घरेलू हिंसा, और घरेलू हिंसा के भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि मौखिक दुर्व्यवहार, आर्थिक तंगी, आपको अपने ज़रूरत के अनुसार पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, और दूसरा होता है शारीरिक प्रताड़ना मतलब मारपीट, और महिला हिंसा में होता है रेप मतलब बलात्कार। तो ऐसे कितने ऐसे मामले आपके पास आए हैं जिनको आप इन्फ्लुएंस किए हैं प्रॉब्लम? मेरे पास तो हर तरह के मामले आते हैं। अभी अब मेरे साथ कुछ बहनें हैं जो जिनकी अपनी अपनी कहानी है, जो हर तरह के प्रताड़ना से पीड़ित हैं। ये हमारे साथ कुछ बहनें हैं, और ये गार्गी शक्ति चैप्टर की मेन कोऑर्डिनेटर प्रीति बालाजी हैं। आप इनसे भी बात कर सकते हैं। आपका नाम नाम क्या प्रॉब्लम थी आपको और कैसे इस प्रॉब्लम से उबर पाए हैं? मेरे पापा दहेज में एक बाइक गछा था, तो जिसमें मेरे पापा बाइक नहीं दिए थे, बोले शादी के बाद दे देंगे। तो शादी के बाद हमको जला दिया था। जला दिया गया। हाँ, मेरा हस्बैंड कभी बोलता था बाइक चाहिए, कभी बोलता था 1 लाख रुपया चाहिए। तो बाइक के लिए इनको जला दिया गया। आपके साथ क्या प्रॉब्लम थी मैडम? मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और उसी की वजह से मैंने फिजिकल रिलेशन से मना किया। तो मेरे हस्बैंड और मेरी ननद ने मिलके मेरे प्राइवेट पार्ट को काट दिया। जी जी, कैसे इससे उबर पाई हैं? अब का सब कुछ कैसे ठीक? ये इसको उबरने में तो मुझे बहुत टाइम लगा। 2-3 साल डिप्रेशन में रही। मेरा बच्चा 8 महीने का था। ओके, आपका नाम क्या है बाबू? वेद नाम है। वेद, आप और आप पढ़ाई करते हो किस क्लास में? 4। अच्छा, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बढ़िया। जी। आपके हस्बैंड आपके साथ अब नहीं है? नहीं, वो मेरे साथ नहीं है, वो दूसरी शादी कर चुके हैं और बिना डिवोर्स के। तो आप दूसरा शादी करना चाहेंगी? नहीं करना चाहेंगी? जी नहीं। आपके बच्चे तो एक बच्चे हैं? जी यही ओके, है। देखिए इन परेशानी के बाद भी अब जो है इनका लाइफ धीरे धीरे अच्छा हो रहा है और इनके बच्चे हैं। हमें और भी बातें करेंगे। मैम, क्या इन तमाम जो महिलाओं को समस्या हुई अब लाइफ में आगे बढ़ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो दाद देनी चाहिए ऐसी बहनों का जिनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है, जिन्हें जला दिया गया। अगर आपको एक छोटा सा मुहासा हो जाता है तो लोगों को चिंताएं हो जाती लड़कियों को कि अब कैसे मैं बाहर निकलूं, और जिसका चेहरा जला दिया गया, जिसके साथ इतना गलत हुआ। और ये एक हमारे साथ एक और बहन है जो अभी अनमैरिड ही है, जिसको सफ़ेद पैचेज हैं, पूरे बॉडी पे वाइट पैचेज हैं। उसके बाद हिम्मत जुटा के यहाँ खड़ी है, वही बहुत बड़ी बात है, काबिले तारीफ है। मैम, आपसे बात करेंगे कि आखिर ये जो ये प्रॉब्लम कहा जाए, ये तो सडनली ऊपर वाले कुदरती चीज़ हो जाती है। इससे लोग कई भ्रांतियाँ पालते हैं कि अरे ऐसा कैसा है, छुआछूत। तो इसको लेकर आप तो एजुकेटेड हैं, क्या कहिएगा अपने समस्याओं? मैं ये कहूँगी, सबसे पहले तो सभी जो भी देख रहे हैं सबको गुड इवनिंग टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स प्रेजेंट हियर। क्योंकि मैं बस ये बोलूँगी कि मुझे जो वाइट पैच विटलाइगो इसको बोलते हैं, तो इसको लेके समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ है। लाइक ये छुआछूत की बीमारी है, इससे शादी को एज ए गर्ल इससे शादी कौन करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं सबसे पहले सबको ये बताऊँगी कि सबसे पहले ये तो कम्युनिकेबल डिजीज़ बिल्कुल भी नहीं है, ये स्किन डिसऑर्डर है। सिंपली ये स्किन डिसऑर्डर जो विटामिन मेलानिन की कमी से हो जाती है, स्किन अपना पिगमेंटेशन खत्म कर जाता है। एज ए गर्ल मुझे
बहुत कुछ झेलना पड़ा। पर वो कहते हैं ना कि कुदरत आपके लिए अगर कुछ लिख के रखे हैं तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने अपने निगेटिव पॉइंट को अपने पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट किया, बदल दिया। और मैं बिहार की पहली लड़की हूँ जो पूरे बिहार में वर्ल्ड विटलाइगो डे सेलिब्रेट की हूँ इस साल। आप देख सकते हैं जिसमें हमारे एक्स मिनिस्टर आए थे, हेल्थ मिनिस्टर। ओके, वेरी गुड। मैम, लास्ट आपसे ये जानना चाहेंगे, तमाम केसेस आते हैं और बिहार के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि महिलाएं प्रॉब्लम होने के बाद भी आगे बढ़ती हैं और ये बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है। क्या कहिए? देखिए, तो आखिर उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो दब जाते हैं, मतलब कि सामने नहीं आते, खुल के नहीं आते कि आखिर मेरा ऐसा हो गया, अपने परेशानी से मतलब कि परेशान ही रहते हैं, उन लोगों को कैसे मैसेज? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि देखिए, परेशानी अगर है तो जीवन का एक ये हिस्सा होता है, इससे निकलना होगा। आपको दूसरों के लिए एक उदाहरण साबित करना होगा। आप महिला हैं, चुनौतियाँ आपके लिए बनी हैं, आप उसको पार करिए और एक साबित करिए कि आप खुद भी एक प्रेरणा है और एक समाज का आधार। ऐसे तो हजारों महिलाएं हैं जो अपने आप को चुनौती को सामना करके आगे बढ़िया लाइफ बना ली है। बिल्कुल, और ये सभी आप इन्हें उदाहरण नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तमाम जितने भी महिलाओं की बात करें, ये तमाम उदाहरण है। किन्हीं के साथ रेप हुआ, किन्हीं के साथ प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी की, इवन की जो हस्बैंड होते हैं, और कई सारे केसेस होते हैं जिसको लेकर पूरे बिहार में ये समस्याएं हैं, जिसको अब सामने रख करके ओपन टॉक करके इन समस्याओं को एक मिसाल के तौर पे एक महिलाओं के साथ अच्छी जिंदगी बने और आज इस ग्रैंड फिनाले में रैंप वॉक करेगी तो निश्चित तौर पे एक समाज को एक बड़ा मैसेज जाएगा। और भी अपडेट्स के हमारे साथ जुड़े, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।